हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमारे गार्डन में इतनी खूबसूरती से फूल खिलते हैं तो हर गार्डनर की यही इच्छा होती है कि हम कितने ज़्यादा समय तक इन फ्लावर्स को अपने गार्डन में संभाल कर रख लें। लेकिन ये नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, पर कुछ एक स्टेप्स हम ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा दिन तक टिके रहें। जैसे अगर हमारे प्लांट्स पे फ्लावरिंग बन रही तो हम कैसे इन्हें काफ़ी दिनों तक इनको हम फ्रेश रख सकें, इसके लिए बहुत सारी टिप्स होती हैं। जो मेन टिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, जो हमें ध्यान में रखनी होती है जिससे कि हमारे फ्लावर्स जो हैं ये बहुत दिनों तक, लंबे समय तक ऐसे ही फ्रेश बने रहें। तो देखिए, जो सबसे पहली बात होती है ध्यान देने वाली हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो ये होती है कि जब इनमें, स्पेशली मैं शेवंती की ही सिर्फ बात कर रही हूँ, कि शेवंती में जब तक इनमें फ्लावरिंग नहीं हो जाती है, जैसे इन पे अभी बर्ड्स हैं, तो जब बर्ड्स वाला स्टेज रहता है उस टाइम पे तो हमें इन्हें फुल सनलाइट में रखना है, जहाँ इन्हें सुबह से लेकर के शाम तक की फुल सनलाइट मिलती रहे। ठंडियों की जैसी धूप होती है उस तरीके से फुल सनलाइट इन लोगों को मिलती रहे। लेकिन जब इनमें पूरी तरीके से, जैसे ये फ्लावर्स अब ओपन हो गए, देखिए आप, ये पूरा मेरा क्रेट जो है फ्लावरों से गच्चे भरा हुआ है, तो जब इनमें टोटली इस तरीके से फ्लावरिंग हो जाती है तो इसके बाद हमको फ्लावरिंग को बहुत दिनों तक ऐसे ही एज इट इज़ बनाए रखने के लिए हमें करना होता है कि हमें इसका एक तो सबसे पहली चीज़ जो है हमें ध्यान देने वाली होती है वो होती है वाटरिंग की। तो हमें इन प्लांट्स में एक भी दिन स्किप नहीं करना है। हमारी जो सॉइल है वो पूरी तरीके से मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए। एक भी दिन इसमें पानी का हमें गैप नहीं छोड़ना है। चेक कर लीजिएगा आप फिंगर डाल के, अगर आपकी इसमें सॉइल जो है वो इस तरीके से अगर थोड़ी सी मॉइस्ट है, देखिए मेरे इसकी सॉइल जो है वो एकदम मॉइस्ट है, तो अगर आपकी सॉइल मॉइस्ट है तो ठीक है, ड्राई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमको इसके ऊपर जब भी हम वाटरिंग करते हैं, पहले जब तक हमारे यहाँ पे कलियाँ, जैसे इस कलियों की पहले तक की स्टेज रहती है, उस टाइम पे तो हम जब पानी डालते हैं तो प्लांट्स को बहुत अच्छी तरीके से शॉवर भी कर देते हैं। लेकिन एक बार जब हमारे प्लांट्स में फ्लावर्स खिल जाते हैं, फ्लावरिंग होने लगती है, तब हमें इसे कभी भी भूल के भी इसके ऊपर हमको शावरिंग नहीं करनी है। मतलब पानी जो हम डालते हैं वो हमको पत्तियों के, फूलों के ऊपर से नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम हमारे फूलों के ऊपर अगर पानी गिरेगा तो हमारे जो फ्लावर्स हैं वो टोटली बहुत जल्दी ही स्पेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमको सबसे पहली बात तो एक तो वाटरिंग हमको रोज डेली बेसिस पे करनी है। इसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल मॉइस्ट बना के रखनी है। दूसरा, हमको वाटरिंग करने के बाद ऊपर से शावरिंग नहीं करनी है। जो भी हम पानी डालेंगे वो नीचे हमको पॉट में ही हम डालेंगे। देखिए इस टाइम पे मेरा जो गार्डन है वो टोटल फूलों से भरा हुआ है और बेहद सुंदर लग रहा है। और ये काफ़ी टाइम हो गया, अब तो इनके खैर अब स्पेंड होने का टाइम भी आ गया। मैं रोज सोचती थी वीडियो बनाने का, पर टाइम नहीं हो पाता था। और तीसरी जो सबसे मेन बात रहती है वो देखिए, वो ये है कि अगर आपका प्लांट जो है वो फ्लावरिंग के बाद एक बार पूरी तरीके से, क्योंकि ब्लूम होते हैं तो देखिए एक साथ ही ब्लूम हो जाते हैं, और फिर फ्लावरिंग के बाद अगर हमारा ये टोटली धूप में रखा हुआ है, तो मैं आपको देखिए एग्जांपल दिखाती हूँ। ये आगे की मेरी पत्तियां जो हैं, फ्लावर्स जो हैं, इनका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा फेड है, और पीछे तरफ जो ये थोड़ा सा शेड पड़ जाती है, ये देखिए ये कितना डार्क है, जबकि ये प्लांट सेम है। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा धूप की साइड में रखा हुआ था और ये थोड़ा सा शेड में था पीछे। तो आप इसी पे से डिफरेंस जान लीजिए कि जब आपके प्लांट के ऊपर ये देखिए ये आगे का फेडेड है और पीछे के ये पूरे ही पेटल्स जो हैं ये पूरी तरीके से डार्क हैं। तो अगर हमारा प्लांट जो है वो टोटली धूप में दिन भर पड़ा रहता है तो भी हमारे जो फ्लावर्स हैं वो बहुत जल्दी स्पेंट हो जाएंगे। अब चूंकि जैसे मेरे तो इतने सारे प्लांट्स हैं और अब ये मैं सारे ही, मेरे तो पूरा, मैं छत पे ही गार्डनिंग करती हूँ, तो मेरे इतने सारे फ्लावर्स रखने के लिए मेरे पास तो कहीं शेडी एरिया तो है नहीं, और मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो मेरे सारे ही प्लांट्स जो हैं वो खुले में ही रहते हैं। तो इसमें ओस भी पड़ती है, दिन भर की धूप भी पड़ती है, और इसी कारण से हमारे जो फ्लावर्स हैं वो जल्दी स्पेंट हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप इन्हें थोड़ा सा शेडी वाले एरिया में रख सकते हैं, तो आप इसको शेडेड एरिया में रखिए, सेमी शेड में रखिए, जिससे कि आपके जो प्लांट्स हैं वो फ्लावर्स जो है वो ज़्यादा दिन तक लास्ट करेंगे। अब मेरी तो मजबूरी रहती है छत पे रखने की, तो उसके कारण जो है फ्लावर्स थोड़े अपने समय से थोड़े जल्दी स्पेंट हो जाते हैं। सुबह सुबह का जो कोहरा पड़ता है और दिन भर की जो धूप रहती है उसके कारण हमारे जो फूल होते हैं वो बहुत जल्दी स्पेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए अब ये वाले सारे ही फूलों को मेरे खिले हुए महीने भर से ऊपर हो गया है और अब इनका नेचुरली स्पेंट होने का टाइम आ गया है। लेकिन फिर भी अगर बीच में एक आध बार बारिश हो जाती है और दिन भर तेज धूप में पड़े रहते तो उससे भी हमारे फ्लावर्स जो है वो जल्दी स्पेंट हो जाते हैं। एक काम आपको जो करना है इन प्लांट्स के ऊपर वो ये करना है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे शुरू में तो हम हमारे प्लांट्स में बहुत अच्छी तरीके से फर्टिलाइज हमारे प्लांट्स को करते
बढ़ते हैं, लेकिन जब ये फ्लावरिंग पर आ जाते हैं तब इनकी जो एनर्जी है वो कुछ ज़्यादा ही एनर्जी इनकी कंज्यूम होती है फ्लावरिंग करने में। तो बीच में एक आध बार आप इनको बहुत अच्छे से गुड़ाई करके आप जो भी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, या तो वर्मी कंपोस्ट या तो फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, तो आप वो इसके ऊपर अच्छे से एक बार गुड़ाई करके आप वो भी प्लांट्स में अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि जो हमारे प्लांट्स की जो एनर्जी होती है फ्लावरिंग करने में, जो एनर्जी लगती है उनको, तो उसके लिए हमें उन्हें अच्छे से टाइम टू टाइम इन्हें फर्टिलाइज भी करना होगा। हमें इसको फ्लावरिंग खिलने के बाद सरसों की खली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे जो मस्टर्ड का हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं है। वो आप एक बार फ्लावरिंग के बाद इसको रोक दीजिए। बस हल्के से पॉट में आप एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या तो फिर काउडंग कंपोस्ट आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट को अभी आगे के लिए भी हमें इसे मजबूत बनाए रखना है, तो इसलिए इसमें हमें फर्टिलाइज करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रख के हम हमारे प्लांट के ऊपर जो फ्लावरिंग है उसको हम काफ़ी दिनों तक हम इसको बनाए रख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी तरीके से मेरे जो गार्डन में है, ये देखिए आप, ओ माय गॉड, देख के ना मन ही प्रसन्न हो जाता है। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर खिला है, और आपको मैं पॉट का साइज़ दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है, ओ मैंने भी आज ही इसको निकाल कर देखा, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो बस फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्दी किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी फ्रेंड्स। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।